Assalamualaikum. This is lecture number 3 of chapter number 1. Today lecture is about component of total cost. Here we discuss about component of total cost. There are 5 components of total cost. We discuss one by one. फर्स्टली प्राइम कॉस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम कॉस्ट क्या है, ठीक है ना। प्राइम कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हम वो देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट को देखेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 4 पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स देखेंगे। बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिससे हम किसी की कॉस्ट मालूम करते हैं, टोटल ओवरऑल कॉस्ट मालूम कर रहे होते हैं। तो ये 5 स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें मालूम करते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मालूम करने का बेसिकली क्या 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 तरीका है, तो उसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट, ठीक है। तो ये तीन मिलके हमारा प्राइम कॉस्ट बनाता है, ठीक है। एक चीज़ इसमें याद रखें कि इसमें हम रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी काउंट करते हैं, ठीक है। उसमें प्लस करते हैं नेट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। नेट जो हमने परचेज किया रॉ मटेरियल को और एक्सपेंसेस ऑफ परचेज रॉ मटेरियल को, ठीक है, हम इसमें टोटल को काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बहुत चीज़ याद करने की काबिल है कि हम इसमें किस चीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें हम रॉ मटेरियल को भी काउंट करते हैं, ठीक है ना। जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक या नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा, तो ये सब कुछ रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज होगी तो वो सब हम किस चीज़ में काउंट करेंगे, प्राइम कॉस्ट में। तो ये बहुत अहमियत के हामिल है, ठीक है ना। उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो मैं आपको दूसरे वर्क कॉस्ट में क्या चीज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल में क्या चीज़ आने वाली है, तो ये मैं आपको क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि रॉ मटेरियल को हम किस चीज़ में काउंट करेंगे, प्राइम कॉस्ट में। ये मैं बार बार ये चीज़ इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो हम हमारी जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे गलती, अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं, ठीक है ना। प्राइम कॉस्ट को जो हमारा रॉ मटेरियल को जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड नंबर पे आता है वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसमें प्राइम कॉस्ट भी आएगा प्लस वर्क फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम इसमें काउंट करेंगे, ठीक है ना। जो भी होगा, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इसमें काउंट करेंगे, ठीक है ना। इसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारे इन्वेंट्री के दूसरा टाइप है जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसमें हमें किस चीज़ में आएगा, वर्क कॉस्ट में हम काउंट करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये चीज़ आप देखना, प्राइम कॉस्ट में हमारा रॉ मटेरियल और वर्क कॉस्ट में हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। जो ऐसी इन्वेंट्री जिसपे अभी फिनिश गुड में चेंज ना हुई हो इन्वेंट्री, उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें वर्क इन प्रोग्रेस रिप्रेजेंट दोज यूनिट which some work has been done but which are not yet complete, ठीक है। वो इन्वेंट्री जिसमें कुछ वर्क तो काम हो गया है, ठीक है, पर वो कम्प्लीटली फिनिश वर्क में नहीं चेंज हुआ। when work in progress is valued at a factory cost it adjusted as shown above। उसे हम अब ऐसे तरीके से प्लस करेंगे, प्राइम कॉस्ट में हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस करेंगे, उसके उसमें प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि हम जब प्रॉब्लम कर रहे होंगे ना तो ये एक चीज़ अक्सर में हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत अहमियत के हामिल है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। कॉस्ट इन प्रोडक्शन में क्या चीज़ आ रही है, तो इसमें वर्क कॉस्ट, ठीक है, जो उसमें से हमारा वैल्यू मिलेगी उसमें हम प्लस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। आप हमारा पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं जो मैंने ओवरहेड्स के रिलेटेड बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या चीज़ है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या चीज़ है, सेलिंग ओवरहेड्स वगैरह क्या चीज़ है, ये आपको उस लेक्चर में डिटेल से समझाई गई है, ठीक है ना। तो ये आपको लेक्चर लास्ट में देखना है। तो
इसमें हम प्लस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वर्क कॉस्ट में हम प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट कितनी आई है हमारी गुड्स सोल्ड में, ठीक है, टोटल ओवरऑल कॉस्ट। तो उसमें देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रोड्यूस, जो हमारा वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो हमारा वैल्यू आएगी उसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या चीज आ रही है, फिनिश गुड, फिनिश गुड की ओपनिंग स्टॉक आ रही थी। और वर्क कॉस्ट में हमारी क्या चीज आ रही थी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और प्राइम कॉस्ट में क्या चीज आ रही थी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये तीन चीजें अलग अलग आ रही है और अलग अलग कैलकुलेट करनी है। प्राइम कॉस्ट में हम रॉ मटेरियल की कैलकुलेट करेंगे, वर्क कॉस्ट में हम वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेट करेंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम फिनिश गुड की कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमें मिल जाएगी। उसके बाद हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारी जो सेल्स कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के रिलेटेड लेक्चर बनाया है तो वो आप देखें, और इसके लिंक में ऊपर नोटिफिकेशन के लिंक में भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो वो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस चीज को ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे तीन चीजें आपको याद करने की कोशिश याद करें, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी कॉस्ट में हमारी रॉ मटेरियल आएगी, वर्क कॉस्ट में हमारा वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री आएगी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारा फिनिश्ड गुड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं। तो ये लेक्चर बनाने का मकसद ये था कि आपको इस चीज का अंदाजा हो जाए कि कहाँ पे हमारी अक्सर मिस्टेक होती है और इस वजह से हमारा प्रॉब्लम गलत हो रहा होता है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक था, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम के साथ, हम देखेंगे ये सारा प्रोसेस कैसे सोल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेंगे।